हाँ जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, चलो बढ़िया ही होना चाहिए। आओ जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 4th लेक्चर। पहले 3 लेक्चर्स में हमने बहुत बेसिकली छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पढ़ा। पहले हमने कैपिटल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, फिर हमने परचेज पढ़ी, फिर हमने सेल पढ़ी, फिर हमने एक्सपेंस इनकम पढ़े, फिर हमने परचेज में कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों पढ़ी। ऐसे ही सेल में हमने कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों पढ़ी। आज हम एक और नए कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं, फुल सेटलमेंट। 4th लेक्चर हमारा किस पे बेटा? फुल सेटलमेंट पे। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि आपने कभी लोगों को बार्गेनिंग करते देखा होगा। एक होता है बार्गेनिंग खरीदने टाइम और एक होती है बार्गेनिंग पेमेंट देने टाइम। मतलब पेमेंट देने टाइम मतलब मैं आपको समझाता हूँ, बड़े आराम से प्यार से मेरी बात को ध्यान से सुनना। छोटा सा लेक्चर है, मैं आपके लिए छोटे छोटे लेक्चर्स बना रहा हूँ 15 to 20 मिनट्स के, 25-30 मिनट्स बेसिस, इससे ऊपर का कोई लेक्चर नहीं होगा। बस अब ध्यान से मेरी बातों को सुनते जाना, समझते जाना और करते चले जाना मेरे साथ साथ, ठीक है बेटा? आओ जी चलते हैं। विद क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं सर? हमें पता है क्रेडिटर्स कौन होते हैं। कौन होते हैं बताओ? जिससे हमने उधार पे गुड्स खरीदे हैं। किस पे गुड्स खरीदे हैं? उधार पे। तो मैं आपको बात समझाने की कोशिश करता हूँ, समझा भी दूंगा, ठीक है जी। मान लो मैंने 1000 रुपए के गुड्स खरीदे किसी से, तो मेरे पास स्टॉक और यहाँ लायबिलिटी में क्या आ जाएगा? क्रेडिटर्स। क्या आ जाएंगे लायबिलिटी में? क्या आ जाएंगे बेटा? क्रेडिटर्स। स्टॉक कितने का आएगा बेटा? 1000 रुपए का। और मेरे सिर पे कर्जा कितने का चढ़ गया? 1000 रुपए का। मान लो मेरे पास कैश भी पड़ा हुआ था, ठीक है। फिर मैंने इसको प्रॉमिस किया कि मैं तेरे ये 1000 रुपए 1 महीने बाद दे दूंगा। मैं तेरे ये 1000 रुपए 1 महीने बाद दे दूंगा। मैं तेरे ये 1000 रुपए 1 महीने बाद दे दूंगा। उसने कहा सर ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझे ये वाले पैसे 1 महीने बाद दे देना। मैंने कहा ठीक है, मैं तेरे को ये वाले पैसे 1 महीने बाद दूंगा, ठीक है। जब वो 1 महीने का समय आया ना देने का, मैंने कहा यार एक काम कर, 980 में काम चला लेगा क्या? सिर्फ 980 रुपये दे दूं तो तेरा काम चल जाएगा क्या? सिर्फ 980 रुपये दे दूं तो तेरा काम चल जाएगा? प्लीज यार, प्लीज 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 मान जा, प्लीज मान जा, प्लीज। गुदगुदी करने लग गया उसको, कह रहा अच्छा 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 चल ठीक है ठीक है ठीक है, जा छोड़े। एक काम कर, तू मेरे को 980 दे दे। कितने दे दे? 980 ही दे दे। तो मैं कहा भाई, मैं मन ही मन सोच रहा हूँ भाई, बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश, मजा आ गया। किसका मजा आ गया? क्या मजा आ गया? सर 1000 रुपये देने थे। मैंने अपने क्रेडिटर को, मैंने अपने सप्लायर को, मैंने अपनी लायबिलिटी को पटा लिया। क्या कर लिया? पटा लिया। कितने में पटा लिया? 980 रुपये में पटा लिया। कितने रुपए में पटा लिया बेटा? 980 में। बताओ मेरे सिर से कर्ज कितने का खत्म हो गया? सर मेरे सिर से 1000 रुपये की लायबिलिटी उतर गई, मेरे सिर से 1000 रुपये का कर्जा कम हो गया और मेरी जेब से सिर्फ इस बात के लिए 980 रुपीज ही गए। मुझे 20 रुपए का फायदा हो गया। मुझे 20 रुपए का फायदा हो गया। बोलो मुझे 20 रुपए का क्या हो गया? फायदा। इसका मतलब कैश में से गए सिर्फ 980 और लायबिलिटी कितने से कम हो गई? पूरे 1000 रुपए से। और ऐसा करने से मुझे 20 रुपए का क्या हो गया? प्रॉफिट। ये 20 रुपए का मुझे क्या हो गया बेटा? प्रॉफिट। ये 20 रुपए क्या कहलाएगा? ये 20 रुपए कहलाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या कहलाएगा मेरा बेटा? ये डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या कहलाएगा बेटा? डिस्काउंट रिसीव। ये एक प्रॉफिट होता है। क्या होता है? ये एक प्रॉफिट होता है। यदि प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में क्या कर देंगे? सर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में प्लस कर देंगे। आपने तो सिखाया था कि जब भी प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में प्लस कर दिया जाएगा। क्या आपको, मेरे बच्चों को, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है बच्चा? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। कई बार बच्चों को थोड़ा सा डाउट होता है इस चीज को लेके। पक्का क्लियर है? अच्छे से क्लियर है? सारी बात समझ आ गई? हाँ सर सारी बात समझ आ गई। बेटा क्या ऐसा हम ही लोगों के साथ करते हैं? नहीं सर नहीं, लोग भी हमारे साथ ऐसा कर जाते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। मतलब जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसा बीजोगे वैसा पाओगे। जो करोगे उसी को तो फल मिलेगा मेरे बेटा। यस और नो? हाँ सर हाँ, जैसा करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। बात समझो। अब मैंने अपने गुड्स किसी को बेचे,
मैंने अपने गुड्स किसी को बेचे, ध्यान से समझना, जब मैंने अपने गुड्स किसी को बेचे होंगे तो क्या हुआ होगा। फॉर एग्जांपल ये देख लो, स्टॉक, डेटर, इधर से कैश। मैंने अपना 800 रुपए का सामान, 800 रुपए का सामान किसी को 1000 रुपए में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 1000 रुपए में बेच दिया। तो वो व्यक्ति मेरा क्या बन गया? 1000 रुपए से डेटर। ऐसा करने से मुझे 200 रुपए का क्या हो गया? प्रॉफिट। अपने लास्ट टू लास्ट दोनों लेक्चर्स में हमने यही पढ़ा कि जब हम किसी को सामान बेचते हैं तो कॉस्ट पे नहीं बेचते, कॉस्ट में कुछ प्रॉफिट रख के ऊपर बेचते हैं। तो हमने क्या किया, मेरे पास 800 रुपए का सामान था जो कि मैंने 1000 रुपए का कस्टमर को बेच दिया उधार पे। किस पे बेच दिया बेटा मेरे? उधार पे। किस पे बेच दिया मेरे बेटा? उधार पे बेच दिया। किस पे बेच दिया? उधार पे बेच दिया। तो मेरे यहां से स्टॉक कितने का गया बेटा? 800 रुपए का स्टॉक गया। मेरे यहां से स्टॉक कितने का गया? 800 का। मेरा वो व्यक्ति क्या बन गया? डेटर बन गया। क्या बन गया वो व्यक्ति मेरा बेटा? डेटर बन गया। कितने से डेटर बन गया? 1000 रुपए से डेटर बन गया। कितने से डेटर बन गया मेरे बेटा? वो 1000 रुपए से डेटर बन गया। और 200 रुपए का मुझे क्या हो गया? प्रॉफिट। बल्ले बल्ले, वो शाबाश शाबाश, 200 रुपए का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। समझ रहे हो बात को? पक्का? अच्छे से आगे चलते हैं। सर आगे चल के ना, जब उससे पैसा लेने का समय आया, उसने मुझे कहा था मैं आपके पैसे 1 महीने बाद दे दूंगा। मैंने उसको फोन किया, हाँ बेटे हम ही फोन करेंगे, वो थोड़ी ना फोन करेगा, जिसने पैसे लेने वही फोन करेगा। हमने फोन किया, ट्रिन 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 ट्रिन, पहले तो फोन ही नहीं उठाया, फिर मैंने उसको दूसरे नंबर से फोन किया। ऐसे ही होते हैं कस्टमर्स, पैसे लेने के लिए जब फोन करोगे ना तो फोन उठाते, मैं दूसरे नंबर से मैं कहा भाई साहब और सुनाओ क्या हाल चाल, सब बढ़िया। मैं कहा भाई साहब आपने हमसे 1000 रुपए के गुड्स लिए थे, याद है? कह रहा हाँ जी। मैंने कहा आपने हमारे 1000 रुपए देने हैं, याद है? कहता हाँ मैं आऊँगा, शाम को दे जाऊँगा। शाम को आया, कहता सर मेरे पास ना 950 है, मैं और दे नहीं पाऊँगा, मेरे पास है ही नहीं। मैं कहा यार ये तो गलत बात है यार, ऐसे मत करो। मैं कहा चल कोई बात नहीं, जा तेरे को 50 रुपए छोड़े, 50 रुपए छोड़े, तू एक काम कर आज मेरे को 950 रुपए दे दे। कितने रुपए दे दे? 950 रुपए दे दे। आप बताओ, यदि आपको किसी से 1000 रुपए लेने हो, आपको किसी से 1000 रुपए लेने हो और वो व्यक्ति आपको सिर्फ 950 रुपए दे जाए, तो ये आपके लिए खुशी की बात है कि दुख की बात है? ये आपके लिए प्रॉफिट की बात है कि ये आपके लिए लॉस की बात है? बोलो भाई, बोलो बोलो, ये प्रॉफिट की बात है कि लॉस की बात है? सर लॉस की बात है। यदि ये लॉस की बात है तो समझते हैं। बताओ आज क्या हुआ? सर आज मेरे पास 950 रुपए का कैश आ गया। 950 रुपए का क्या आ गया मेरे बेटा? कैश आ गया। सर और क्या हुआ? सर मेरा डेटर पूरा 1000 रुपए से चला गया, क्योंकि वो इसके बाद भविष्य में मेरे को 1 रुपया भी और नहीं देगा। बस कितने रुपए का कैश आया? 950 का। मेरा डेटर कितने से खत्म हो गया? पूरे 1000 रुपए से। ऐसा करने से मुझे 50 रुपए का लॉस हो गया। क्या हो गया बेटा? 50 रुपए का लॉस हो गया। इसलिए मैंने इसको कहां लिख दिया? ब्रैकेट्स में। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे डिस्काउंट अलाउड, कि हमने डिस्काउंट दिया है। ये हमारे लिए एक एक्सपेंस या लॉस है। इसके लिए हम अपने कैपिटल को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अपने कैपिटल को क्या कर देंगे मेरे बेटा जी? हम अपने कैपिटल को इसके लिए क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। मेरे बच्चों क्या कर देंगे? इसको कैपिटल को माइनस कर देंगे। क्या आप समझ रहे हो मेरी बात को? पक्का? अच्छे से? ठीक है जी। ये मैंने आपको समझाया विद डेटर और ये समझाया विद क्रेडिटर्स। ये हमने फुल सेटलमेंट के कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया। आओ इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक एग्जांपल कर ले बेटा। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्या कर ले? एक एग्जांपल कर ले। आओ जी एग्जांपल करें बेटा। ये एग्जांपल है, 5 पॉइंट है। धीरे धीरे प्यार प्यार से आराम आराम से इस क्वेश्चन को करते हैं और इसको खत्म कर देते हैं। सारी बात तो समझ में आई गई है। कहता है मिस्टर एक्स ने बिजनेस शुरू किया 10,000 रुपए से। देखो बेटा बढ़ रहे हैं हम। पहले क्वेश्चन में 1000 रुपए से शुरू किया था, करते 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 फिर 2 से किया, फिर 5 से किया, और इस क्वेश्चन में बिजनेस कितने से कर रहे हैं? 10,000 से कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम आ जाएंगे बड़ी बड़ी फिगर्स पे भी, करोड़ों की बात भी किया करेंगे अपने क्वेश्चंस में। ठीक है जी। आओ, मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस। क्या शुरू किया बेटा? बिजनेस। कैश में कितना आएगा? 10,000 और कैपिटल में भी कितना आएगा बेटा? 10,000। ठीक है, समझ रहे हो बात को? थोड़ा सा इसे बड़ा कर देते हैं। ये लो यहां तक आ गया। ये क्या हो गया? ये हो गया क्रेडिटर और ये हो गया ओनर प्लस 10,000।
दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, क्या कहता है, परचेज गुड्स 4000, कितने के गुड्स खरीदे हैं बेटा हमने, 4000 रुपए के। पेड ओनली 1000 टू अमित, हमने अमित से 4000 रुपए के गुड्स खरीदे और सिर्फ 1000 रुपए ही दिया है, और सिर्फ 1000 रुपए ही दिया है। इसका मतलब बाकी 3000 रुपए क्या हो गए बेटा, उधार हो गए। बाकी 3000 क्या हो गए मेरे बेटा, उधार हो गए। चलो चलते हैं, क्या लिखते हैं, परचेज गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट, कैश पे खरीदे हैं और उधार पे, क्रेडिट पे खरीदे हैं। ठीक है जी, आओ जी पढ़ते हैं। कितने के गुड्स खरीदे हैं बेटा हमने सर 4000 रुपए के गुड्स खरीदे हैं। ठीक है, हमने उसको पैसा कितना दिया, सिर्फ 1000 रुपए दिया, तो कैश तो हमारा 1000 से चला गया ना सर। ऐसा करने से हमारे सिर पे कर्जा कितने का चढ़ गया, 3000 रुपए का कर्जा चढ़ गया। सीधी सी बात है, आपने 4000 के गुड्स लिए तो स्टॉक 4000 से बढ़ गया। आपने पैसा सिर्फ 1000 दिया तो आपने कैश में से 1000 माइनस कर दिया। सर यदि 4000 की चीज लो और 1000 रुपए दो तो बाकी 3000 सिर पे क्या चढ़ गया, कर्ज और उधार चढ़ गया, तो क्रेडिटर में लायबिलिटी में ऐड कर देंगे। ये पॉइंट यहां पे आके खत्म हो गया। क्या बोलेंगे, न्यू इक्वेशन। कैश बचा मेरे पास 9000 रुपए, स्टॉक है मेरे पास 4000 रुपए का, डेटर अभी है नहीं, सिर पे कर्जा 3000 रुपए का और मालिक के पैसे 10000 रुपए। तो 9 और 4 13 और 4 और 10 13। ठीक है जी, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। सोल्ड गुड्स टू अजय, किसको बेचे हैं गुड्स बेटा हमने, अजय को बेचे हैं। नाम आ गया तो इसका मतलब उधार हो गया। अजय को 7500 के गुड्स बेचे हैं जिनकी कॉस्ट सिर्फ 6000 रुपए है। मतलब आपने 6000 रुपए के गुड्स गए और 7500 से अजय आपका क्या बन गया बेटा, डेटर बन गया। क्या बन गया बेटा, आपका डेटर बन गया। तो लिखते हैं सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पे बेच दिया जी। बताओ क्या हुआ सर हमारे यहां से एक सेकंड गलती हो गई बेटा, गलती ये हो गई, इसे ना 9000 कर दो, 9000 के गुड्स लिए हैं और पैसे दिए हमने उसको। आप एक काम करो, पैसे कर दो 4000 रुपए। कितने कर दो बेटा, 4000 रुपए। तो 9000 का स्टॉक लिया, स्टॉक में कितना हो गया 9000, स्टॉक में कितना हो गया 9000। कैश कितना दिया है बेटा आपने उसको 4000, तो आपके सिर पे कर्जा कितने का चढ़ गया 5000 का। ये हो गया कितना, 10 में से 4 गए तो 6 9 और ये कितना आ गया बेटा 5। मैं दोबारा से बोल देता हूँ, एक बार मैं दोबारा से बोल देता हूँ कि हमने 9000 रुपए के गुड्स खरीदे हैं और सिर्फ 4000 रुपए दिए हैं। कितने रुपए के गुड्स खरीदे हैं हमने बेटा, हमने 9000 रुपए के गुड्स खरीदे हैं, सिर्फ 4000 दिए हैं। तो 9000 का स्टॉक आ गया, 4000 कैश में से गए और बाकी 5000 से हमारे सिर पे क्या चढ़ गई, लायबिलिटी चढ़ गई। हमारे सिर पे क्या चढ़ गई बेटा, लायबिलिटी चढ़ गई। आओ जी, अब हमने अजय को 7500 रुपए के गुड्स बेचे हैं, ठीक है, और वो स्टॉक था कितने का बेटा, सिर्फ 6000 रुपए का। तो स्टॉक में से 6000 का जाएगा, डेटर बन जाएगा 7500 का। ऐसा करने से हमें 1500 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसा करने से हमें 1500 रुपए का क्या हो जाएगा बेटा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्या इतनी बात को समझ पा रहे हैं आप? ये क्या आ गई बेटा हमारी न्यू इक्वेशन। कैश कितना है हमारे पास आज की डेट में 6000, स्टॉक कितने का पड़ा है 3000 का, डेटर से कितने लेने हैं 7500, क्रेडिटर के कितने देने हैं 5000 और कैपिटल कितने का है 11500 का। कैपिटल कितना है मेरे बेटा 11500 रुपए का कैपिटल है। 11500 रुपए का क्या है मेरे बेटा, कैपिटल है। ध्यान से देखो, ठीक है जी, समझ पा रहे हो इसको। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। यहां तक डाउट बेटा किसी को? पक्का? मैं दोबारा से समझा दूं। 10,000 से बिजनेस शुरू किया था, ये रहा 9,000 रुपए के गुड्स खरीदे थे, स्टॉक में आ गया। उस व्यक्ति को सिर्फ हमने 4,000 रुपए दिए थे। कितने रुपए दिए थे 4,000 रुपए, और बाकी 5,000 से हमारे सिर पे क्या चढ़ गई थी, लायबिलिटी चढ़ गई थी। फिर हमने उस 9,000 के स्टॉक में से 6,000 रुपए का स्टॉक बेच दिया था। बेचा कितने में था 7,500 में, तो 1500 का प्रॉफिट हो गया था। ये क्वेश्चन आपके सामने है, मैच करा लो। 6 और 3 9, 16,500 और ये भी कितना हो गया बेटा 16,500। फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट फोर्थ और फिफ्थ बड़े ध्यान से और आराम से सुनना। क्या कहता है,
कैश रिसीव फ्रॉम अजय, अजय वो है जिसको हमने गुड्स बेचे थे, कितने रुपए बेचे, 7,000 रुपए ले लिए। कितने रुपए ले लिए हमने उससे बेटा, 7,000 रुपए लिए हैं। कितने पैसे लिए हमने उससे बेटा, 7,000 रुपए लिए हैं। कितने लिए हैं, 7,000 इन द फुल सेटलमेंट, इन द फुल सेटलमेंट। एक बात समझो, हमने अजय से कितने रुपए लेने थे, 7,500, वो कितने पैसे दे रहा है, सिर्फ 7,000 रुपए दे रहा है। ठीक है, तो लिखते हैं कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स इन फुल सेटलमेंट। वर्ड क्या लिखा है, फुल सेटलमेंट। कैश मिला 7,000 रुपए, डेटर चला गया पूरा 7,500 से। ऐसा करने से मुझे 500 रुपए का लॉस हो गया। इसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट अलाउड। क्या बोलते हैं बेटा इसको, डिस्काउंट अलाउड। ये क्या होता है, एक्सपेंस होता है, इसलिए इसे कैपिटल में से क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। मैं दोबारा से एक बार आप लोगों को समझाता हूं। क्या हुआ, कितने कितने रुपए आए, 7,000, लेने कितने थे, 7500, 7,500, तो डेटर 7,500 से चला गया। आप बताओ खुशी की बात है कि दुख की बात है, 7500 किसी से लेने और वो आपको 7,000 रुपए दे के चला जाएगा, भाई साहब बाकी छोड़ दो, भूल जाओ, बाकी पैसे नहीं दूंगा, बस बात खत्म हो गई। मैंने कहा ठीक है यार, कैश आया 7,000, डेटर चला गया 7500 से, और 500 रुपए का आपको लॉस हो गया। 500 रुपए का आपको क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया। न्यू इक्वेशन, ये हो गया 13,000 रुपए आपके पास आज की डेट में कैश हो गया, 3,000 का आपके पास स्टॉक हो गया, डेटर तो आपके खत्म हो गए, अब तो लेने नहीं पैसे। 5,000 रुपए का आपके पास सिर पे कर्जा है और 11,000 रुपए का आपका कैपिटल है। ध्यान से देख लो, 11 और 5 16, 13 और 3 भी 16। कोई डाउट यहां तक बेटा? हर इक्वेशन को करने के बाद LHS इजिकल्स टू RHS होता है। ठीक है, इस बात को समझते हैं हम। पॉइंट नंबर 5 बहुत आसान है। कैश पेड टू अमित, अमित से हमने 4,200 कर लेते हैं। कैश पेड टू अमित, हमने अमित के पैसे देने थे, याद करो अमित वाली बात को याद करो। अमित से हमने कितने के गुड्स लिए थे, 9,000 रुपए के लिए थे। कितने के लिए थे, 9,000 के, पर उसको पैसे कितने दिए थे, 4,000। तो 5,000 हमारे सिर पे क्या चढ़ गई थी, लायबिलिटी। आज उसी अमित को हमने पटा लिया। मैं कहा भाई देख 4,200 ही दूंगा, एक बात समझा कर यार, लॉकडाउन है, पैसे वैसे है नहीं, बाकी 800 रुपए मैं कहा भूल जा, ये मिल रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है यार, प्लीज रिक्वेस्ट है, छोड़ दे। 5,000 की मेरे सिर पे जो 5,000 की लायबिलिटी है उसे खत्म कर दे, पर मुझसे पैसे सिर्फ कितने ले ले, 4,200। मान गया, मजा आ गया, बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश। मजा क्या आया बताओ, क्या मजा आया सर? सिर से 5,000 रुपए का कर्जा खत्म हो गया, 5,000 रुपए का कर्ज खत्म हो गया, पर पैसे सिर्फ कितने देने पड़े, पैसे सिर्फ 4,200 रुपीज देने पड़े। ऐसा करने से हमें 800 रुपए का क्या हो गया सर, ऐसा करने से हमें 800 रुपए का प्रॉफिट हो गया, और ये क्या कहलाता है, डिस्काउंट रिसीव। ये एक प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो कैपिटल में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कैपिटल में क्या कर देंगे मेरे बेटा, ऐड कर देंगे। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है जी, क्या किया हमने, कैश पेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट, खत्म बात। दोबारा समझाऊं, मैंने क्रेडिटर के अमित के 5,000 देने थे, खत्म हो गए 5,000, दिए कितने, 4,200 दिए सिर्फ, तो कैश कितने का क्या होगा, 4,200 का। ऐसा करने से मुझे 800 रुपए का क्या हो गया बेटा, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट को क्या बोलेंगे, डिस्काउंट रिसीव हुआ है, डिस्काउंट मिला है, ऊपर डिस्काउंट दिया था, ये हमारे लिए प्रॉफिट है। कैपिटल में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आया? बहुत आसान है, और उससे भी आसान तरीके से मैं आपको समझाता चला जा रहा हूं। आप देख रहे हो मेरा पढ़ाने का पैटर्न क्या है, पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूं, फिर उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कराता हूं, एक कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन। ऐसे करने के बाद धीरे धीरे हमारी चीजें डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी। बस आप हर बार जब भी नया लेक्चर देखें तो पुराने लेक्चर्स को फटाफट 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 एक बार अपनी कॉपी से रिवाइज करते चले जाए। ठीक है मेरे बेटा? ठीक है जी, ये क्या आ गई बेटा, हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई। कैश कितना बचा बेटा हमारे पास, बताओ। 13,000 में से 13,000 में से 4,200 गए तो क्या बचा सर, ये बच गए 8,800। ठीक है जी, स्टॉक कितने का है हमारे पास सर, 3,000 रुपए का। डेटर हमारे खत्म हो चुके हैं, क्रेडिटर हमारे खत्म हो चुके हैं, कैपिटल हमारे पास 11,800 रुपए। चेक कर लो एक बार कि दोनों जगह मैच हो रही है। हाँ सर, 8 और 3 11,800 और 11,800। ये क्वेश्चन यहाँ पे आके बेटे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया।
कोई डाउट यहां तक? इसको बड़े ध्यान से समझना, इसको बड़े ध्यान से समझना। एक बात याद रखना, क्रेडिटर से डिस्काउंट लेते हैं पैसा देकर, कम पैसा देकर, और डेटर को डिस्काउंट हम देते हैं क्योंकि हमने उससे पैसे लेने होते हैं। याद रखना, क्रेडिटर से हमेशा फायदा होगा कम पैसा देकर, और डेटर से हमेशा नुकसान होगा कम पैसा लेकर। सर ऐसा तभी करेंगे जब क्वेश्चन के अंदर एक वर्ड लिखा होगा फुल सेटलमेंट। क्या वर्ड लिखा होगा? फुल सेटलमेंट। यदि फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं लिखा तो इसका मतलब, यदि मान लो इसी 5th पॉइंट में फुल सेटलमेंट वर्ड ना लिखा होता तो इस केस में हम क्या करते? कैश में से भी 4200 माइनस करते और क्रेडिटर में से भी 4200 माइनस करते, और ये मान लेते कि बचे हुए 800 रुपए बाद में देने हैं, अभी नहीं देने, बाद में देने हैं। उस केस में 800 रुपए हमारा प्रॉफिट नहीं बनता। ऐसा हमने इसलिए करा क्योंकि क्वेश्चन ने हमें स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा था कि क्या हुई है जिनके बीच में फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है बचे हुए पैसे देने की जरूरत नहीं है, खाता क्लोज कर दिया गया, अकाउंट बंद कर दिया गया, बाकी पैसे देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक हमारी सारी बात अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है जी, आज हमने अपना 4th वीडियो लेक्चर भी कंप्लीट कर लिया। छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि लेक्चर्स कैसे लगे। आप कॉल कर सकते हैं, आप ऐप पे मैसेज कर सकते हैं, आप ऐप के चैट बॉक्स में जाके हमसे बात कर सकते हैं, आप हमें पर्सनली कॉल करके सारे डाउट्स, यदि कोई क्वेरीज आपकी हैं तो आप हमसे सॉल्व करवा सकते हैं बेटा। ठीक है जी, टाटा बाय बाय, सी यू।